निको मामा, आपने मुझे डरा दिया, मेरी चाय गिर जाती। बेबी, डरने की क्या बात है, अब तो ये तुम्हारा अपना घर है। हाँ ये तो है। क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है और यही तुम्हारा घर है, इसीलिए इस घर की सारी चाबियां अब से तुम्हारे हवाले हैं। मुझसे तो मेरे घर वाले मशवरा नहीं करते, आप जिम्मेदारी डाल रही हैं। हाँ बेबी, शादी के बाद यही तुम्हारा अपना घर है और खानदानी चाबियों पे तुम्हारा हक बनता है। इतने तो इस घर में दरवाजे भी नहीं है जितनी आपने मुझे चाबियां दी हैं। हाँ, इसमें कुछ अलमारी की भी चाबियां हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ना आप अपने पास रखे, मुझसे खो गई ना तो आपने मुझे बहुत डांटा। तुम अगर चाबियां नहीं संभाल सकती तो घर की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? तो मैंने जिम्मेदारी क्यों उठानी है? और वैसे भी बाबा कहते हैं कि घर की चाबियां ना माँ के पास होनी चाहिए। आपको पता है, हमारे घर की भी चाबियां, सब कुछ ना मामा के पास होता था। और उनके जाने के बाद जीना चच्ची। मगर अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। ये आपके काम है, आप अपने पास रखें प्लीज। तो मतलब तुम्हें घर के कंट्रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं है? घर का कंट्रोल तो आपके पास था ना, और आपके पास ही रहेगा। मैंने क्या करना है कंट्रोल का? मेरी चाय ठंडी हो गई है निगो मामा, मैं जाऊं? फोन तो उठाएं। हाय उम्मीद, आ जाओ अंदर। जाहिर है आ जाओ, पूछने वाली क्या बात है? मैंने ना एक इतनी अच्छी बुक पढ़ना शुरू की है और आई वुड सजेस्ट कि तुम भी शुरू कर दो, तुम्हारा टाइम गुजर जाएगा। एक तुम ना ये किताबों से बाहर निकल आओ, हर वक्त किताब में घुसी रहती हो। तुम्हें पता है मैं कोर्स की किताबों के अलावा ना कभी कोई किताब पढ़ती भी नहीं थी। टाइम ही नहीं होता था। हाया के साथ गॉसिप, आगू जान के किस्से, समीर और चाचू के साथ तफरियां। हाय कितना मिस कर रही हूँ मैं सब लोगों को। यहाँ पर तो कोई बात भी नहीं करता, इतनी खामोशी होती है घर में। वैसे तुम्हारे भाई भी नहीं है, क्या करूं मैं? अच्छा ना इतना इमोशनल ना हो, अब तुम आ गई हो ना, अब इस घर में भी कोई चुप नहीं रहेगा। पूरा दिन उधम मचा रहेगा यहाँ पे भी। क्या खाक उधम मचाऊं अकेले? तो अपनी किताबों में लगी हुई हो, तुम्हारे भाई मुझे छोड़कर ऑफिस चले गए हैं, मैं अकेले बैठकर क्या करूं? बोर हो रही हो या भाई को मिस कर रही हो? दोनों। ऊपर से तुम्हारे भाई मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं। उम्मीद, तुम्हें पता है ना भाई ऑफिस को लेके बहुत सीरियस हैं, पर्सनल कॉल्स रिसीव नहीं करते हैं ऑफिस में। एक तो मैं तुम्हारे भाई के ना रूल से बहुत तंग हूँ। एक तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर ऑफिस चले गए, ऊपर से कॉल भी पिक नहीं करे। शादी से पहले तो करते थे, अब चेंज हो गए। तुम्हारा वो कैफे भी तो है ना, तुम उसके ऊपर क्यों नहीं काम करती? फिर तुम बोर भी नहीं होगी। हाँ, कैफे तो है, मेरा कैफे। तो एक बात बताऊं, मैंने बाबा को ना हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानियां देते हुए देखा है। वो हमारी खुशियों के लिए बहुत मेहनत करते थे। जब से अम्मी गई ना, उन्होंने खुद के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, अपने आप को बस कामों में मसरूफ कर लिया। हमारे लिए तो वक्त ही नहीं होता था उनके पास। मगर मैंने सोच लिया था उसी वक्त कि एक दिन मैं बहुत कामयाब होंगी, इनका बेटा बनूंगी और इनकी सारी जिम्मेदारियां ना बांट लूंगी। फिर बाबा को काम करने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अब मेरा ख्वाब ना पूरा होने जा रहा है। लेकिन ये शादी वादी के बारे में नहीं सोचा था मैंने, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मगर फरजाद के साथ मेरी जिंदगी ना ख्वाबों से भी ज्यादा हसीन लगती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे ख्वाबों में वो भी मेरा साथ दें। उम्मीद, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन अपने 2 करोड़ तो मैं एंजॉय नहीं कर सकी, लेकिन अपनी शादी को ना जरूर एंजॉय करूंगी। सब मेहनत करूंगी, बहुत काम करूंगी, लेकिन अपने हनीमून के बाद। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने हनीमून के बारे में क्या सोचा है? सरप्राइज। आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आए? आप तो आते नहीं है। हाँ बस वो कुछ काम था। अच्छा आप लोग बातें करें, मैं फ्रेश होके आता हूँ।
उम्मीद, ये भाई को क्या हो गया अचानक? आज इतनी जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से? पहले तो कभी नहीं ऐसे आए। मुझे क्या पता, कोई गड़बड़ी लग रही है, फिर साजिश चल रही होगी इनके दिमाग में। नहीं उम्मीद, पता है मुझे लग रहा है भाई ने तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ है। मुझे नहीं लगता। नहीं उम्मीद, आई एम टेलिंग यू, कोई सरप्राइज है। वैसे हो भी सकता है ना, आई नो, आई एम टेलिंग यू। अच्छा चलो, तुम यहाँ पे बैठ के अपने सरप्राइज का वेट करो, मैं जरा बाकी चीजें लेके आती हूँ। नहीं नहीं जाओ ना, बैठो तुम। बाय। समीर, तुम वाकई कनाडा चले जाओगे? तुमने सुना नहीं, बाबू ने फैसला कर लिया है, शायद अब जाना ही पड़ेगा। तो जाके रोको ना उनको, मना कर दो, मत जाओ। मेरी बात कब सुनते हैं? ट्राई तो करो जाके। मुझे डर लग रहा है। तो जब मुझे छोड़ के जाओगे तब डर नहीं लगेगा तुम्हें? डर तो मुझे उस वक्त भी लगा था जब मैं पहले छोड़ के गया था। जाके उनको बताओ ना, तुम नहीं जाना चाहते, तुम नहीं रह पाओगे मेरे बगैर। वहां डर यूं ही नहीं है समीर। प्लीज मत जाओ। समीर, मैं हूं ना, हम सब हैं यहाँ पर तुम्हारे साथ। तुम हिम्मत तो करो। उस मुझ में भी इतनी हिम्मत होती, मगर बाबा के सामने मेरी आवाज ही नहीं निकलती। आवाज तो मेरी भी नहीं निकलती उनके सामने। पता नहीं क्या, ऐसे क्यों है वो। तुम प्लीज मत जाओ, प्लीज। पाशा साहब बात तो सुन लें, मैंने बात आपसे करनी थी। क्या बात है, बोलो भी ना, क्या बात है? पाशा साहब, आप भले मुझे डांट लें, मगर ये समीर को वापस भेजने का फैसला आपने ठीक नहीं किया। वैसे क्यों? इतनी सी बात पे इतनी सख्त सजा, सारे बच्चे इतना डिस्टर्ब हुए हैं। अरे उनसे ज्यादा मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, मैं तो फंस गया हूँ इलाल पाशा। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ पाशा साहब? तुम तो जानते हो कि उम्मीद की शादी पे बहुत खर्चा हो गया था और मैं शादी सादगी से करने का कायल हूँ। मैंने कुछ उधार लिया था और मैंने सोचा था कि ऑफिस से कुछ फंड्स मिलेंगे तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन वो जल्दी वापस लेने का तकाजा कर रहे। ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर लड़के वालों ने हमसे कोई जबरदस्ती भी तो नहीं की थी ना? बेटी का बाप होना, जज्बाती हो गया था। हाँ ये तो है। वैसे अच्छी बात यह है कि हमारी उम्मीद बहुत खुश है। अल्लाह का शुक्र है। मैंने वो शाहीना से बात की है कनाडा में, वो कहती है कि समीर को जॉब मिल जाएगी पार्ट टाइम, कुछ डॉलर्स भी कमा लेगा और अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर लेगा। तो यहाँ क्या रखा है पाकिस्तान में, उसका फ्यूचर ही नहीं है। यहाँ मगनी के बाद तो ऐसे आवारा ही घूम रहा है। सही कह रहे हैं पाशा साहब, मैं भी कोई ना छोटी मोटी जॉब ढूंढ लेता हूँ। अब इंशाल्लाह मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। रहने दो, जब काम करने का वक्त था उस वक्त काम किया नहीं, अब क्या जॉब मिलेगी इस उम्र में तुम्हें? और प्लीज मेरे पे एक एहसान करना, किसी को ये बात बताना नहीं, उम्मीद और फरजाद को तो बिल्कुल ना बताना। जी पाशा साहब। अब ये बात अपने पेट में रख लेना प्लीज। गेट खोलो। आप कहीं जा रहे हैं क्या? मीटिंग में जा रहा हूँ, चेंज करने आया था और सोचा कि तुम्हें भी एक नजर देख लूंगा। आप मीटिंग के लिए वापस आए इतने से टाइम के लिए, और मुझे लगा कि आप मेरे साथ बहुत सा टाइम स्पेंड करेंगे। मीटिंग से वापस आ जाऊँ, फिर टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। और सॉरी तुम्हारी कॉल नहीं रिसीव कर सका, मैं ऑफिस में था, फिर गाड़ी चला रहा था, सोचा कि घर सरप्राइज कर देंगे। मैं आपको ना मिस कर रही थी। और मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा मिस कर रहा था, लेकिन ऑफिस में था ना, बता तो रहा हूँ, बिजी था।
अच्छा ठीक है, माफ किया। गुस्सा मुझे बहुत था, लेकिन इट्स ओके। आप बैठिए, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? हनीमून फिलहाल तो नहीं जा रहे। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं उम्मीद, मैं सीरियस हूँ। ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है अभी। मैं तो ऑफिस 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 ऑफिस, हर वक्त आपको अपने काम की पड़ी होती है। ऑफिस नहीं हो गया, मेरी सौतन हो गई है। मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है फरजाद। उम्मीद प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सचमुच बहुत बिजी हूँ। अगर आपके पास वक्त नहीं था तो अभी मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी, बाद में कर लेते। अरे बाबा, अभी एक बहुत अहम प्रोजेक्ट चल रहा है और ये घूमना फिरना तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। ठीक है, आप अपना जरूरी प्रोजेक्ट करें, जब खत्म हो जाएगा ना तो मैं आ जाऊंगी। जा रही हूँ। अरे उम्मीद, कहाँ जा रही हो? घर। उम्मीद लिसन टू मी, अब हमारी शादी हो गई है और शादी और करियर को साथ साथ बैलेंस करके चलना है। और ये रोज रोज का रूठना मनाना नहीं चल सकता। और तुम पाशा अंकल के पास वापस जाओगी, वो क्या सोचेंगे? उनके पास जाकर ना मैं आपकी शिकायतें लगाऊंगी, वो आपको डांटेंगे। उनको भी तो पता चले उनका फेवरेट दामाद मेरे साथ क्या कर रहा है। जी नहीं, उल्टा आपको ही डांट पड़ेगी। याद है ना उन्होंने क्या कहा था कि मेरी हर बात माननी है, मेरा ख्याल रखना है। मतलब आप अपने सारे वादों से मुकर जाएंगे और कोई आपको कुछ भी नहीं कह सकता। नहीं, याद है मुझे मेरे वादे और अपनी जिम्मेदारियां भी याद हैं। और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, तो मुझे खुश रखना भी ना आपकी जिम्मेदारी है। ये क्या बात हुई? आप मुझे हनीमून पर नहीं लेकर जा रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप ये ना शक्लें बनाते रहे, मैं जा रही हूँ। घर जाना है तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, इसमें क्या है? आजो चलो। रहने दे, आप ना मुझे कभी नहीं समझेंगे। उम्मीद, उम्मीद, क्या हुआ है? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो उदास क्यों? मुझे घर जाना है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। शादी के बाद हर लड़की का दिल चाहता है कि वो अपने घर जाए, घर वालों से मिले। तुम ऐसा करो, फरजाद से कहना तुम्हें शाम को घर ले जाए। उनको आप रहने ही दे, उनके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। उनका काम ही खत्म नहीं होता है और मैं ड्राइवर के साथ खुद ही चली जाऊँ। बेटा थोड़ा टू द पॉइंट बात करते हैं। छोड़े, आपको बताने का क्या फायदा है, आप भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं करें। ओह, तो फरजाद ने कुछ कहा है तुमसे? कहा, बहुत कुछ कहा है उन्होंने मुझे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम हनीमून पे नहीं जा रहे। ऐसा कोई करता है क्या भला? चल मैं बात कर लेती हूँ उससे। कोई फायदा नहीं, वो नहीं माने। उम्मीद, मैंने कहा ना मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो फिर आप उन्हें डांटिएगा और कहिएगा कि जब नहीं लेके जा सकते थे तो वादा क्यों किया मुझसे। अच्छा, समझा दूंगी उससे। अब उदास नहीं होना, साथ चलोगी? उदास नहीं होना आप। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है उनके पास। होल्ड ऑन। हेलो। फरजाद, तुमने उम्मीद को हनीमून पे ले जाने से मना किया है? जी माँ, अभी हमारी कंपनी काफी बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट स्पॉन्सर कर रही है, बस इसमें बिजी हूँ, तब तक कहीं नहीं जा सकता। अच्छा, ये बात है। नहीं ठीक है, तुम फोकस करो इवेंट पे, मैं उम्मीद को समझा देती हूँ। हाँ, लेकिन वो थोड़ी नाराज हो गई है।
देखो बेबी, शादी के बाद हर लड़की का दिल चाहता है कि हनीमून के प्लान्स बनाए जाएं। मैं उसे बता दूंगी कि तुम लोग जाओगे, लेकिन इस बिजनेस कमिटमेंट होने के बाद। हाँ लेकिन मुझे उम्मीद थोड़ी अपसेट लग रही थी। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, आई विल हैंडल हर। जी ठीक है माँ, थैंक यू। बाय। बाय। उम्मीद, क्या करूं मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए? कॉफी बनवाऊं तुम्हारे लिए अच्छी सी? नहीं, मुझे नहीं पीनी है कॉफी को इनकार कर रही हो? मैंने तो सुना था कोई किसी की मोहब्बत में चाय से कॉफी पे शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर ना यकीन नहीं करना चाहिए। ये देखो, एंथनी भी यहीं पे है। अभी इससे कह के ना 5 मिनट में अच्छी सी कॉफी बन जाएगी। नहीं पीनी मुझे इसके हाथ की कॉफी। उम्मीद भाभी, मैंने तो पहली बार ऐसी अच्छी मोहब्बत देखी है नंद भावज में, वरना आजकल कहाँ होती है। मेरी बात सुनो, पहले मेरी जिंदगी में ना बहुत मसले हैं, तुम नजर मत लगाओ। कौन से मसले हैं तुम्हारी जिंदगी में? कोई एक प्रॉब्लम बता दो। जो वाहिद चीज मुझे नजर आ रही है ना, वो ये है कि तुम्हारा एक मासूम बेचारा सा शौहर है और वो भी तुम पे जान छिड़कते हैं। उम्मीद, जरूरी नहीं है जो नजर आ रहा हो वैसा ही हो। अच्छा चलो तसल्ली से बताओ मुझे क्या मसला है, बताओ। उन्होंने हनीमून पे जाने से मना कर दिया। क्या? क्यों? वही तो, उनको मुझसे ज्यादा अपने काम में इंटरेस्ट है। मतलब कितने अनरोमांटिक है वो यार। मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगी कि मेरे शौहर को मुझसे ज्यादा अपने काम में दिलचस्पी है। वो तो उन्हें कंजूस मक्खी का जूस समझेंगी ना। लेकिन तुम फिक्र ना कर, मुझे लगता है जो माँ है ना वो यही बात करने के लिए भाई से भी गई है। हाँ लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है बात करने में? इतनी छोटी सी तो ख्वाहिश है मेरी। मैंने कौन सा ताजमहल बनाने का बोल दिया, बस मुझे वहां लेकर जाना है। ले जाएंगे, वहां पे भी ले जाएंगे, बल्कि जितने वो तुम्हारे पे फिदा है ना बेचारे, ताजमहल भी बनवा देंगे तुम्हारे लिए। बस रहने ही दो, तुम जानती नहीं हो अपने भाई को। बस क्या बात हुई? फरजाद से बात करने पे ये पता चला है कि वो एक्चुअली बिजनेस के साथ बहुत बिजी है, तो इस वक्त हनीमून पॉसिबल नहीं होगा। देख लिया आप लोगों ने, उन्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी। उन्हें बस फिक्र है तो अपने काम की है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है ना तो फिर ऐसा ही सही। मार लूंगी मैं अपना मासूम सा। निको, ये क्या कर रही हो? अपॉर्चुनिटी है, उन ड्रामों से कुछ सीखो। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये ना जासूस है घर का। तुम बातें सुनते सुनते गिरे हो ना, ये हमारी बातें सुन रहा था। नहीं नहीं, बातें नहीं सुना था, ये है ही डॉग। तो मैं ये कह रही थी कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ, वो खुद ही मान जाएगा। ऐसा मानने का क्या फायदा? इस वक्त यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। उम्मीद, माँ आप क्यों उल्टे सीधे मशवरे देती रहती हैं उम्मीद को? और मुझे सारा पता है जहां से आप ये सब कुछ सीख रही है ना। माँ प्लीज बस कर दें चीजें देखना, प्लीज। उम्मीद, तुम वहां चली जाओगी? हाँ, यहाँ बैठकर जड़ने कुड़ने से अच्छा है कि मैं वहां जाकर 2 घड़ी सुकून की सांस लूं। और हमारी मूवी का प्लान में क्या होगा? ओह, वो तो मैं भूल ही गई। वैसे सच बताऊं मिमी, मैं जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं। और निको मामा ना बिल्कुल ठीक कहती हैं तुम्हारे भाई के बारे में। क्या? उन्होंने शादी मुझसे क्या इसलिए की थी कि खुद ऑफिस में रहे और मुझे यहाँ छोड़ दे। उम्मीद, भाई का वाकई प्लान था हनीमून पे जाने का। इनफैक्ट वो तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, और अभी अगर उन्होंने मना कर दिया ना तो इसका मतलब है कि वो वाकई बिजी होंगे। तुम्हारे भाई कब बिजी नहीं होते? और अगर चलो इंसान बिजी था
तो इतने बड़े बड़े वादे करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है शादी से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें हनीमून पर यूरोप लेके जाऊंगा और सारी जिंदगी चाय बनाकर पिलाऊंगा। कोई भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। बाकी सब तो ठीक है, चाय पिलाने वाला वादा किया था उन्होंने। हाँ, लेकिन पता है वादा तो दूर की बात है, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जब भी मैं उन्हें उनके वादे याद दिलाने की कोशिश करती हूँ ना, तो अपने ऑफिस की बात शुरू कर देते हैं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तुम्हारे भाई की दौड़ ऑफिस तक। ये तुम कब वापस आओगी? मैं तुम्हारे बगैर बहुत बोर हो जाती हूँ यहाँ पे। वैसे मैं भी, तुम और हया ना मेरी लाइफ लाइन हो। इसीलिए कह रही हूँ कब वापस आओगी? जब तुम्हारे भाई मुझे लेने आएंगे। ओह अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तुम जाओ, क्योंकि मुझे पता है वो मीटिंग से डायरेक्ट तुम्हारे पास ही आएंगे तुम्हें लेने। मैं रहने दो भाई की चमची। कैसी है? क्या खा रही है? चॉकलेट। चाची मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा बैठो ना, ये बताओ क्या खाओगी, बना कर लेकर आऊं तुम्हारे लिए? इस घर से जाने के बाद तो मेरी भूख ही उड़ गई है। क्यों? है? क्यों भाई? क्या तुम्हारे घर में हवाओं के झक्कड़ चलते हैं? हवाओं के झक्कड़ नहीं, समुद्री तूफान, जिसकी लहरें मेरे मासूम नन्हे मुन्ने से दिल के अरमानों से आकर टकरा गई। कितना कुछ सोचा था ना मैंने कि मेरी भी आगू जान और दादा जान की तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी हो, मैं सबको अपने किस्से कहानियां सुनाऊं, हसीन मौसम हो, हसीन वादियां हो, पहाड़ हो, बर्फबारी हो रही हो और मुझे सर्दी लगे और फरजाद अपना कोट उतार कर मुझे पहनाए। और बताओ हुआ क्या है? आपको पता है फरजाद ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? मेरी फेरी टेल की लव स्टोरी से हनीमून का चैप्टर ही क्लोज कर दिया। हनीमून से मना कर दिया? हाँ। ऐसे कोई बात नहीं, तुम्हारे चाचा कौन सा मुझे लेकर गए थे, खैर है। अरे गुड़िया, हनीमून से तुमने अच्छा याद दिलाया। अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा जान हनीमून पर मुझे मालम जब्बा लेकर गए थे। बर्फ से ढकी पहाड़ियों में जब फुल मून था तो मैं अपनी कासनी रंग की साड़ी पहनकर उनका हाथ पकड़े बाहर वॉक पर निकली थी, तो लोगों ने देखते ही क्या कहा कि एकदम ज़ेबा और वहीद मुराद की अरमान फिल्म वाली जोड़ी लग रही। आगू जवान, आप तो दिल जलाने वाली बातें कर रही हैं। दिल जलाने की जरूरत नहीं है, जाकर फरजाद से बात करो। जब नई नई शादी होती है ना तो शौहर बीवियों की बात मानते हैं। बस रहने दे, क्या बात करूं उनसे, उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। सुबह ऑफिस जाते हैं, रात में आकर सो जाते हैं। अरे नई नवेली दुल्हन को नॉलेज, और तुम्हारी सास का रवैया कैसा है? देखो मामा तो सही है। आपको पता है आज क्या कर रही थी वो? घर की चाबियों को गुच्छा दे रही थी। मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं लिया। मना कर दिया? ये क्या बेवकूफी है? अरे यही तो मौका होता है शौहर और सास को मुट्ठी में लेने का। हाँ हाँ, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारे पास इतने आइडियाज होते हैं ना, आप कहाँ गए? लेकिन वो तो मैं अमीर होने वाली किताब से निकालती थी ना। घर पास आने वाली भी तो कोई किताब होगी ना, 2-4 पढ़ डालो। हाँ, आप सही कह रही हैं। You're right. आप लोग यहीं बैठे, मैं कॉल करके आती हूँ। ओके, एक सेकेंड, मुझे कॉल करनी है। मैं कुछ खाने को बनाती हूँ उसके लिए। मेरे लिए खीर बना कर लाओ। हेलो भैया, मुझे ना कुछ किताबें चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या नाम था वो अमीर बनने के 101 तरीके, वही वाली ना? नहीं, वो वाली नहीं। फिर अब क्या आप अमीर हो गई हैं? नहीं, मेरी शादी हो गई है, इसलिए मुझे ना वो किताबें चाहिए जो शादी के बाद घर बसाने और निभा कर रखने में मदद करें और उसमें अच्छे अच्छे टोटके हों। अच्छा अच्छा जी, मैं समझ गया। मैं कल ही आपके घर ड्रॉप करवा देता हूँ। नहीं नहीं,
पाशा हाउस में डिलीवर नहीं करनी है, मैं जो एड्रेस दूंगी ना वहां पर भेज देगा। आगो जान, ये पूरे का पूरा गेट खोल के क्या हो रहा है यहाँ पे? कमाल है। अरे भाई, तुम्हारी लाडली उम्मीद आई हुई है। उम्मीद आई हुई? किधर है? देखो ऊपर गई होगी या शायद बाहर होगी। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अरे चाचू की जान, चाचू कैसे हैं? कैसी हो तुम? ठीक हो? हाँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। तुम बताओ, तुम्हारा वो कैफे कहाँ तक पहुँचा है? कैफे तो वही है, पहुंचना तो हमें था किसी खूबसूरत मंजिल पर। खैर लगता है अब कैफे ही मेरी मंजिल है। अच्छा सुने, मुझे ना कैफे के लिए कुछ स्टाफ चाहिए, अच्छा, और सारा काम आपने करना, रोज एक चक्कर लगाना। चक्कर? अरे भतीजी, मेरी जिंदगी तो तुम्हारी चच्ची के दिए हुए चक्करों में घन चक्कर हो गई है। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं और चक्कर लगाने की। मुझे चक्कर ना दे अब आप। अच्छा मैं करता हूँ, मैं कर लूंगा, कुछ करता हूँ। क्या आया कि बच्चे का मुझसे मिल गया? हाँ जाओ, उसका मूड खराब है काफी। हाँ? मूड क्यों खराब है? पता कर लो, देख लो खुद ही जाके यार। अच्छा मैं देखती हूँ, डोंट वरी। वैसे फरजाद, मुझे हाशमी साहब का आइडिया पसंद आया है। हमें सोचो पाकिस्तान के साथ साथ सोशल मीडिया के लिए भी कोई जबरदस्त कंटेंट बनाना चाहिए, क्या कहते हो? श्योर। तुम कॉफी तो लो। नहीं बात साहब, चाय मंगवाते हैं। चाय? जी एक्सक्यूज मी। वैसे चाय के कप से मुझे वो लड़की याद आ जाती है। कौन लड़की? अरे वही लड़की जो चाय का कप लेके सोफे के पीछे बैठी थी, याद आया? कौन सा कप? अरे यार तुम ये मोबाइल से बाहर निकलो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें सब याद आ जाएगा, कौन सी लड़की और कौन सा चाय का कप। अच्छा, वो चाय वाली लड़की तो सुबह से फोन नहीं उठा रही, अब दुआ करें फोन उठा ले। तुम उसी लड़की को कॉल करो, चाय वाली को। नहीं उम्मीद, तुम कब आई? मैं तुम्हें इतना मिस करती हूँ, मुझे नहीं पता था कि हम इतने दूर हो जाएंगे। छोटी छोटी बात शेयर करने के लिए भी ना वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हो, जब से तुम गई हो ना बहुत अकेली हो गई हूँ उम्मीद। अच्छा क्या हुआ है तुम्हें? चाचू बता रहे थे कि तुम परेशान हो। समीर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तुम्हें छोड़ के? कहाँ है ये? मैं इसकी क्लास लेती हूँ, मेरी बात सुनो, वो जहाँ पर भी जाएगा तुम्हें साथ लेकर जाएगा, तुम मेरी तरह अकेली नहीं रहोगी, समझ आई? क्या मतलब? ये भी बता दो कि मैं खुद नहीं जाना चाह रहा, बाबा भेज रहे हैं। पहले तो तू इधर आ, मुझे बता के। प्लीज आज नहीं। सीरियस क्यों? क्या हुआ है तुम दोनों को? अच्छा आओ आओ, क्या हुआ है? यहाँ बैठो, बताओ क्या हुआ है? कहाँ भिजवा रहे हैं बाबा? बाबा कनाडा भेजे। वाह, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। हमें खुद आज पता चला उम्मीद। और बाबा को हो क्या गया? इतने जतन करके तो तुम्हें वापस बुलाया था, दोबारा भेज रहे। ये सब ना समीर की वजह से हुआ है, उसको मैंने मना भी किया था मत मिला कर छुप छुप के मुझसे। पकड़ लिया पारा साहब ने हमें उस दिन। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी स्टडीज की वजह से। अगर वो बीच में नहीं आती तुम्हारी शादी हो चुकी होती। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये कह रहे हो अपनी डिग्री छोड़ के तुम शादी करके बैठ जाती? अरे भाई तुम दोनों लड़ना बंद करो, कोई नहीं करा तुम दोनों में से शादी। शादी कोई इतनी आसान चीज नहीं होती है कि फौरन से हो जाए, सोचने दो मुझे कुछ। एक सेकेंड, पाशा साहब तुम्हें शीन पुप्पो के पास भेज रहे ना, उसके अलावा तो हमारे कनाडा में कोई रिश्तेदार ही नहीं है, तो हम शीन पुप्पो से बात करेंगे। जब वो तुम्हें रखेंगे ही नहीं तो मसला सॉल्व। सही कह रही है। तुम नहीं जाओगे? लेकिन तुम दोनों बाहर आ जाओ, ये छुप छुप कर मिलना बंद करना होगा। उम्मीद, उम्मीद, पाशा साहब बुला रहे हैं तुम्हें, चलो जल्दी, गुस्से में लग रहे हैं भाई। क्यों गुस्से में क्यों है?
मुझे क्या पता, जल्दी आओ नीचे। कहीं फरजाद ने पाशा साहब को कॉल करके मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, शिकायत ही टट्टू। मीर बेटा, जी आ रही पाशा साहब। आ भी जाओ ना। आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, सब खैरियत है ना? फरजाद कहाँ है? अरे भाई, फरजाद क्यों आता है इसके साथ? ये उससे नाराज होकर आई है। नहीं बाबा, मैं नाराज होके थोड़ी आई हूँ। निगो मामा ने मुझे कहा था कि तुम अपने घर चली जाओ, इसलिए मैं घर आई। निगू जी ने कहा और तुम यहाँ आ गई। बेटा ऐसे नहीं करते, अपनी अकल भी तो इस्तेमाल किया करो। देखो ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, लेकिन एक कोशिश करना, फरजाद को साथ लाया करो। यही तो मसला है ना कमाल पाशा। अगर शहजादे के पास वक्त हो तो वो मेरी गुड़िया को हनीमून पर ना लेकर जाए। अरे आगू जान, क्या फजूल खराफात बोल रही हो? आपको पता है मुझे ये हनीमून वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने कोई जिद तो नहीं की इसके साथ? नहीं बाबा, मैंने कोई जिद नहीं की। मैंने जिदें करना छोड़ दी हैं। और ये हनीमून मुझे भी नहीं पसंद। पता नहीं कौन लोग जाते हैं, अजीब होते हैं वो लोग। नहीं जाना चाहिए। देखो बेटा, शादी करना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल काम है। मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल में हंसता बसता देखना चाहता हूँ। जब से तुम्हारी शादी हुई है, मैं तुम्हारी माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो होती तो तुम्हें ससुराल में रहने के तौर तरीके सिखाती। वैसे तो कमाल पाशा, ससुराल में रहने के तौर तरीके बहू भी इसे बखूबी समझा रही है। मगर मेरा ये मानना है कि बच्चों के सर पर माँ की अलग एक अहमियत होती है। आज मुझे भी एहसास हो रहा है कि बच्चों को वो एक अच्छी माँ की हर वक्त जरूरत होती है। तो फिर मैं लड़की तलाश करूं? जान, कैसी बातें करी? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, आप बात को कहाँ ले गई? देखो बेटा, तुम अपने ससुराल में अपने आप को एडजस्ट करना सीखो, और नीगू जी के सामने ना जितना हो सके अंग्रेजी बोला करो। उन्हें अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छा लगता है। सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब लड़की ससुराल में जाती है तो उससे ये कहते हैं कि भाई अच्छे खाने बनाना, अपनी सास को मना के रखना। आप अंग्रेजी बोलने को कह रहे हैं इसे? नहीं जीनत, नहीं। इसके ससुराल में सिर्फ अंग्रेजी को ही पसंद किया जाता है, बस। अगर तुम कहो तो मैं कोई ट्यूटर रख दूं और अच्छी अंग्रेजी बोलना। बाबा, इतनी मुश्किलों से तो मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, अब दोबारा पढ़ाइयों की बातें ना करें। अच्छा। वैसे आगू जान को आज सब याद है, कुछ नहीं भूल रही? हाँ बहू, मुझे तो ये भी अच्छे से याद है कि तुमने आज मुझे आलू के कटलेट खिलाने थे। आगू जान, बस कर दी। हेलो मैम। कौन बात कर रहे हैं? सॉरी मैम, मैं महक। ओ हाँ महक, हाँ बताओ क्या हुआ? मुझे ये बताएं कि आपके आसपास बॉस तो नहीं है? नहीं भाई, नहीं है, बताओ। और उनकी वाइफ? अरे नहीं है कोई, बताओ महक क्या हुआ है? मैम, मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो जो रीना मैम और एके साहब है ना, उनकी शादी होने वाली है। क्या रीना और एके की शादी हो रही है? यस मैम, मुझे रीना ने खुद कॉल करके बताया कि वो लोग दुबई में हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। हेलो मैम, आर यू देयर? यही हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से हमको मुबारकबाद जरूर देना। मैम, आप मुबारकबाद दे रही हो उन्हें? आपको तो ना कॉल करके उनको बातें सुनानी चाहिए। नहीं महक, मैंने उन्हें क्या सुनाना। वैसे भी मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ना कि
आप किसी को अपने आप से जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकते। मैम आप कितनी अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो महक। और ये मैम क्या होता है? तुम मुझे मीमी कह सकती हो। मीमी ये तो कितना अच्छा है। नहीं लेकिन अगर बॉस ने सुन लिया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। क्यों डांटेंगे वो तुम्हें? वैसे भी अब तुम उनकी बहुत लाडली बहन की दोस्त हो। दोस्त? काश हमारी दोस्ती पहले हो जाती तो आप मेरी बॉस से शादी करवा देती ना। तुम्हारी सुई शादी पे आके क्यों अटक जाती है महक? और भी जिंदगी में बहुत काम है शादी के अलावा। अच्छा मैम समझ गई मैं आपकी बात। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ख्याल रखें आप अपना। अल्लाह हाफिज़। एहसासों को मेरे एक मकाम मिल गया। तू मिला ख्वाबों को भी मेरे। दिल की तो बात ही ना करो, मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं जोड़ देती हूँ आपका दिल। राहों में तू मिल गया। प्यार की आहट में और तेरी चाहत में मांगा था जो मिल गया। ले हुआ दिल तेरे हवाले क्या फरजाद भाई की राह देख रही हो? नहीं मैं तो बस वैसे ही हवा खाने। अच्छा, मैं उनको कॉल करके बोल देती हूँ कि अगर उनका आने का प्लान है तो कैंसिल कर दो। बदतमीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। देखो मुझे पता था, आ तो तुम गई हो लेकिन दिल तुम्हारा वही है। मैं सच बताऊं, मुझे ना खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मुझे नहीं आना चाहिए था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था उम्मीद। तुम्हें क्या सोचेंगे वो कि शादी के शुरुआत दिन तुम लड़ झड़ के आ जाती हो। मैं क्या? हाँ लेकिन मैं तो नाराज थी ना उनसे हनीमून वाली बात पे। और फिर निगो मामा ने भी कहा कि तुम घर चली जाओ। यार वो तो चाहती है ना कि तुम यहीं पर आ जाओ। आज के बाद जितनी भी लड़ाई होगी ना, आई प्रॉमिस मैं घर छोड़कर कभी भी नहीं। गुड गर्ल। अब चले अंदर, यहीं बैठने का इरादा है? नहीं, मैं अभी अंदर नहीं जाऊँ। क्यों? अगर फरजाद आ गए और पाश साहब के पास चले गए, मेरी शिकायतें लगा दी तो मैं उन्हें यहीं बैठूंगी और यहीं रोकूंगी। उम्मीद चची बुला रही है, अंदर उनकी हेल्प चाहिए। नहीं मैं नहीं आ रही, मुझे फरजाद का इंतजार करो। क्यों? फरजाद भाई तो बाबा के साथ। क्या? फरजाद कब आए? भाई के बच्चे, तुमने मुझे बातों में लगा दिया। मुझे उन्हें यहीं रुकना था। और पापा को मेरी शिकायतें लगा रहे होंगे यकीनन। उन्होंने कहा था कि मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है। अच्छा फिर चले जाओ। चलो देखा तुमने कैसे पाशा साहब को मेरी शिकायतें लगा रहे हैं। और मैंने बाबा को बोला था कि हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। देखो देखो कैसे शिकायतें लगा रहे हैं। सोच सोच के बोला करो, शौहर है तुम्हारे। हाँ तो ये बात उनको भी जाकर कोई समझाए ना, मैं भी बीवी हूँ उनकी। उम्मीद ये भी हो सकता है कि वो शिकायत लगाई तो मिलने आए होंगे। हाँ मैं तो जैसे मरे जा रही हूँ ना उनके साथ जाने के लिए। देख रही हूँ सुबह से कौन कितना मर रहा है। वो नहीं भी आता तुम चली जाती। क्या करो, मुझे उनकी याद आ गई। तुम एक काम करो, जाके उनके लिए कुछ खाने के लिए बनाओ। सीधा दफ्तर से आया बेचारा थका होगा। देखा तुमने, देखा दफ्तर से सीधा आ गए मीटिंग छोड़कर। उम्मीद अगर तुम कॉल पिक नहीं करोगी तो वो क्या करेंगे? तुमने देखा नहीं कितने परेशान लग रहे हैं वो। मैं तो कहती हूँ तुम ये हनीमून वाली जिद छोड़ो और प्लीज बात मान जाओ।
इतना अच्छे शौहर का साथ मिला है तो कराची भी पेरिस लगता है। तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम लोगों की शक्ल पे नहीं जाओ, मैं जानती हूँ पूरे के पूरे ना चलाकू मासी हैं। उम्मीद, अरे गुड़िया वहाँ से छुप छुप कर क्या देख रही हो? अंदर आओ। हम जान कोई नहीं है। ए भाई, आगू जान भी किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बेताब हो रही हूँ उसके लिए। तुम बेताब नहीं हो रही क्या? गुड़िया जल्दी से बेताब अंदर आ जाओ। आगू जान मैं आ तो जाऊंगी लेकिन मेरा हनीमून। अरे तुम आओ ना, हनीमून भी अंदर ही होगा। आ जाओ। जी आओ गुड़िया आओ। लो भाई, ये रहा तुम्हारा हनी और यही रहा तुम्हारा मून। ये कौन सा हनीमून है आगू जान? अरे गुड़िया, जब वो चांद जैसा प्यारा है और शहद जैसी मोहब्बत करने वाला है तो हुआ ना हनीमून। आगू जान, आप कुछ भी कह देती है, फरजाद क्या सोचेगा? नहीं पाशा अंकल, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। अरे भाई, जब वो है चांद जैसा तो ना कहोगे? उम्मीद बेटा, फरजाद तुम्हें लेने आया है, परेशान हो रहा था, और तुम बता के आया करो कम से कम। पाशा अंकल बता कर आई थी, वो तो नेटवर्क का इशू था इसलिए हमारा राब्ता नहीं हो सका, वरना हर वक्त राब्ते में रहती है मुझसे। इनफैक्ट मेरा बड़ा ज्यादा ख्याल रखती है, हर बात मानती है मेरी, हर काम मुझसे पूछ के करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो बेटा। मैं चाहता हूं कि उम्मीद तुम ना फरजाद की रूटीन के साथ एडजस्ट कर लो, इस तरह तुम दोनों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अंकल काफी हद तक हो गए हैं एडजस्ट एक दूसरे की रूटीन में। मेरे साथ सुबह सुबह वॉक पे जाती है उम्मीद। वॉक? ये तो मेरा फर्ज है फरजाद, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, ऑफिस जाकर भी बार बार कॉल करके मेरी खैरियत पूछते हैं, और ऑफिस से जितने भी थके हुए आए ना अपने हाथ से मुझे चाय बनाकर पिलाते हैं, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, है ना? देखें अंकल, मेरी तो कोशिश होती है मैं सबका ख्याल रखूं, और फिर ये तो मेरी जिम्मेदारी है। जी। अब इनका ख्याल नहीं रखूंगा तो और किसका रखूंगा? क्यों उम्मीद? जी 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 जी। अंकल इजाजत दें हमें, हम चलते हैं। चले उम्मीद? जी फरजाद। आओ बेटा। बाबा वो मुझे आपसे ना समीर के बारे में भी कुछ बात करनी है। बेटा अभी तो फरजाद के साथ जाओ, बाद में बात कर लेंगे। जाओ शाबाश। अगर आप लोग प्लीज बैठे, हम लोग जाते हैं। अरे जाओ। हाफिज। हाफिज। ज्यादा ना मुस्कुराने की जरूरत नहीं, आपने मेरी पाशा साहब के सामने इज्जत रखी, इसलिए मैंने आपकी इज्जत रखी उनके सामने। हाँ तो वजह कोई भी हो, आप साथ तो चल रही हैं ना? मैं आपके साथ जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मान रही हूँ। आप साथ चलने पर आमादा हैं, मेरे लिए यही बहुत है।
अरे बेगम सुने तो सही, क्या हो गया? काम के बाद चले जाएंगे। फरजाद ये हिल क्यों नहीं रही है? बेचारी गिर के मर तो नहीं गई? तब तो ऐसी रहा है। फरजाद इसको मार दे। मैं किसे मार सकता हूँ? कितने खुश डरपोक हैं आप, एक छिपकली नहीं मार सकते। मुझे एक बात बताओ, ये छिपकली मारने में कौन सी बहादुरी है? मैं आपको ना इतना डरपोक नहीं समझती थी। तुम हो ना बहादुर, तुम जाके मार दो। मैं क्यों मारूं? मैं तो पूरी रात इस बिस्तर से उतरने वाली भी नहीं, बल्कि मुझे यहाँ सोना ही नहीं है। हम बाहर चलते हैं। हाँ यार, मुझे भी यहाँ पे नहीं सोना। एक काम करते हैं, लाउंज में जाकर सो जाते हैं। तो नीचे कैसे उतरेंगे अगर उसने हम पर हमला कर दिया तो? देखिए कहाँ है? कहाँ गई? नजर तो नहीं आ रही। चली गई है शायद। गई कहाँ? ऐसी चीजें ज्यादा देर एक जगह नहीं टिकती। अच्छा, जरा वहां से मुझे वो उठा कर दीजिएगा। डरपोक। हाँ भाई, हूँ मैं डरपोक। पता है, मैं सोच रहा हूँ कल ऑफिस से छुट्टी की जाए, आराम से सारा दिन यहाँ पे गुजारते हैं। मतलब वॉक के लिए कल आपका मनहूस अलार्म नहीं बचेगा? ऑफिस से छुट्टी की बात की है, वॉक से नहीं। वॉक पे तो मैं छिपकली पे भी बैठ के चला जाऊँ। कितने बजे जाना है? 7 बजे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। What? Seriously? मैं चाहती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ गुजारें, ताकि मैं आपकी रूटीन और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा एडजस्ट हो सकूं। वाह उम्मीद पाशा, क्या बात है। लगता है पाशा साहब की बातों का ज्यादा ही असर हो गया। बस कर दे फरजाद खान फुस, एक छुपकली तो आपसे मारी नहीं गई, बस टैंटे 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 करवा लो। चलो उठो, जाकर लाइट बंद करें। उठे। मैंने मैंने हाँ, लाइट बंद करके उठे। जाए। हाँ मेरे पास। गुड नाइट। गुड नाइट। उम्मीद, उम्मीद, क्या है? सोने दे। उठ जाओ ना। मैंने आपको वो मनहूस अलार्म सोने नहीं देता और अब आप शुरू हो गए। उम्मीद, वॉक पे नहीं जाना? अच्छा ठीक है, मैं खुद जा रहा हूँ। नहीं जाना है, जाना है, जाना है। उठो जल्दी। अरे उठ जाओ ना, उठो। सोने देना। जल्दी से चेंज करो, तुम्हारा ट्रैक सूट पड़ा है, जल्दी चेंज करो। वॉक पे जाना है, हम बाद में भी जा सकते हैं। उम्मीद 2 मिनट है, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। अच्छा 5 मिनट तो दे। उम्मीद 2 मिनट। हरी आप। बाद में भी तो जा सकते हैं। और हम चेंज करो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ओके जल्दी। बहुत बुरे हैं आप। फरजाद कहाँ रह गए? क्या मैं इतना तेज भाग रही हूँ? वाह उम्मीद। हाय अल्लाह जी। उम्मीद तेज चलो यार, मैं तीसरी बार तुम्हें क्रॉस कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, आपने शायद भूल है कि आप अपनी एक दिन बीवी को भी ना अपने साथ लेकर आए। अगर मुंह बना के रख रहा था और मुझसे बात नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? रुक जाए। बस थक गई हूँ मैं। और मेरी बात सुने, मैंने सोचा था कि हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर आएंगे, रोमांटिक कपल्स की तरह बेंच पर बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन रोमांस आपके पास से तो क्या दूर दूर से भी नहीं गुजरा है। भगाए जा रहे हैं बस सुबह से। एक दफा भी बात नहीं की आपने मुझसे। रोमांस कंप्लीट करें अब? नहीं नहीं नहीं, बाय मुझे नहीं करना, मुझे बातें करनी। अच्छा एक काम करो, तुम मेरा वेट करो, मैं डांस कंप्लीट करके आ रहा हूँ। ओके हाँ I'll see you in a bit. फरजाद, ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ चाय वाले के पास। हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये शादी ना नहीं करनी चाहिए।
उम्मीद अब क्या हो गया है? होना क्या है, सोचा था आज वीकेंड है इनके साथ वॉक करूंगी, लेकिन अब 2 घंटे हो गए इनका वर्कआउट ही खत्म नहीं हो रहा है। ऊपर से मुंह अलग बना हुआ है कि तुम्हारी वजह से लेट हो गए। 5 बजे जाना था, 6 बज गए। अब मुझे एक बात बताओ, उनको तो वॉक से गर्ज होनी चाहिए ना, जितने बजे भी पहुंचे वॉक करनी है यार। लेकिन नहीं भाई। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ तुम्हारी शीन फूफो से बात हुई? नहीं नहीं, उनसे कहाँ से बात हो सकती है, टाइमिंग का इतना मसला है, बात ही नहीं हो पाती। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अच्छा बताओ अभी हो कहाँ तुम? बाहर बैठी हुई हूँ, उनका वेट कर रही हूँ, उनका वर्कआउट खत्म हो तो जाए हम। अच्छा तुम चाय पियो तो मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ चाय मंगवाई है मैंने, तुम्हें पता है खाली पेट सुबह से भगा भगा कर ना मेरी सारी एनर्जी लो कर दी है इन्होंने। तो बहन एक्सरसाइज तो खाली पेट ही होती है ना, क्या हो गया? खाली पेट करते हैं लेकिन नींद में नहीं करते, मतलब वीकेंड सोने के लिए होता है। और तुम्हें पता है यहाँ पर ना मुझे एक गाड़ी भी नजर नहीं आ रही है, कोई भी नहीं आया हुआ। हम ही पागल हैं जो यहाँ पर आए हुए। लोग पागल थोड़ी होते हैं जो अपना बिस्तर छोड़कर यहाँ पर वॉक करने के लिए आ जाए। लो जी एक गाड़ी नजर आ गई। पाशा साहब! पाशा साहब कहाँ से आ गए? लड़की के साथ। पाशा साहब! पाशा साहब! पाशा साहब! रुकिए! पाशा साहब लड़की के साथ होंगी नहीं मैं। क्या? तो कौन है उनके साथ? उनके साथ एक लड़की थी। तुम्हें क्या बोली जा रही हो? हया पाशा साहब ने शादी कर ली है। क्या? पाशा साहब ने शादी कर ली है? क्या? पाशा ने शादी कर ली? समीर! फिलहाल पाशा गुजारा सब कुछ नहीं हुआ है। पाशा ने उठ जाएंगे आप। शादी कर ली। उम्मीद से बालों को करती हूँ बात। क्या हो गया? क्या अरे क्या हो गया? कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। दूसरी शादी कर ली यार कहाँ कब कैसे? पापा ने दूसरी शादी की है? मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ हया को पता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। अरे आगो जान, आपने कोई ख्वाब देखा होगा यार। हाँ मैं वही बता रही हूँ, उन्होंने कोई ख्वाब देखा है। हाँ उम्मीद ने देखा है। हाँ उम्मीद ने ख्वाब देखा है कोई, वो वही बता रही थी। अल्लाह करे ख्वाब ही देखा हो भाई। क्या? तुम उम्मीद से पूछना कि ख्वाब में मेरी बहू कैसी थी। आगू जान, अगर मुझे दोबारा कॉल आएगी मैं पूछ लूंगी, तस्वीर मंगवा लूंगी। अभी आप प्लीज भूल जाएं इस बात को। हाँ उम्मीद से कहना कि जरूर तस्वीर दिखाए। क्या पता लड़की अगर अच्छी हुई तो कमाल पाशा का इरादा ही बदल जाए। आगो जान, खुदा का वास्ता आहिस्ता बोले। अगर ये आवाज पाशा साहब को चली गई ना तो बिला वजह हमसे नाराज हो जाएंगे यार वो। लेकिन वो तो घर पर ही नहीं है। घर पर नहीं है? छुट्टी के दिन कहाँ चले गए? ये बात कहीं सच तो नहीं है हिलाल? मुझे तो वाकई दाल में कुछ काला लगता है, वरना संडे को सुबह सुबह पाशा साहब को क्या काम पड़ सकता है? हया सच सच बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी, आप लोग प्लीज आके सो जाएं। मतलब फ्यूचर में ये बात सच हो सकती है? समीर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे नींद उड़ा के कहाँ जा रही हो? देखे पूछी। हाँ कर दिया तुमने सब में ऐलान, आहिस्ता बात नहीं कर सकती थी? हाँ तो अब बात संभाल भी तो ली है ना। क्या वो लोग भी वॉक करने आए हुए हैं? नहीं बस थोड़ी देर रुके, कुछ बात की और चले गए। तो तुम्हें क्या लगता है उम्मीद? यार मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है। मैंने पाशा साहब को ऐसे बात करते हुए कभी नहीं देखा। बात बात पे कहते तुम्हारी माँ होती तो ऐसा होता, तुम्हारी माँ होती तो ऐसा होता। तो तुम्हें क्या लग रहा है उम्मीद कि मामला बहुत सीरियस हो गया है? अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, फरजाद आ रहा है। अच्छा बात तो सुनो, अब तुम कुछ कह मत देना उनको इस बारे में, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। हाँ हाँ इतनी समझदार हूँ मैं, मुझे पता है। चलो बाय। चलो चलो ओके बाय बाय बाय। एक राउंड लगा के तुम्हारा मुंह बन गया, सीरियसली? राउंड की वजह से मुंह नहीं बना है मैंने, वो आपकी वजह से मेरा मूड ऑफ है। मैं आपकी वजह से सुबह सुबह उठ के आई थी, सोचा था टाइम स्पेंड करेंगे साथ, मगर आप सिर्फ भागने में लगे हुए थे। मैं काम करो, मुझ पे एक छोटा सा एहसान कर दो, कल से वॉक पे आने की जहमत ही ना करो।
आराम से घर पे बैठो, सुकून करो, क्या जरूरत पड़ी है? ऐसे छोटे मोटे एहसान ना मैं करती हूँ। वैसे मुझे ना अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया। आपको पता है बचपन में ना हमारे मोहल्ले में एक मासी मुसीबतें होती थी, उन्होंने सबका जीना ना हराम करके रखा हुआ था। क्यों, ऐसा क्या करती थी वो? बहू आपकी जैसी थी, ताने मारती थी और ताने देकर उनको खुशी मिलती थी। अच्छा, अभी तुम्हें चल के चाय का एक कप पिलाते हैं, फिर देखता हूँ तुम्हारा मुंह कैसे ठीक नहीं होता, उसके बाद पूछूंगा तुमसे। जल्दी पिला। अच्छा, कहाँ से पीनी है? आपको पता है माँ, आपको मैंने बताया था ना मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी। मैंने इतना अच्छे टके देखे, पूरे लाइक वाइट फ्लावर्स। हेलो एंथनी, मेरा शेक बना दो। कैसी रही तुम लोग की वॉक? बहुत अच्छी रही है, बल्कि बड़ी कैलोरीज बर्न हुई है, मैं वही देख रहा हूँ। हाँ, इनकी कड़वी कसीली बातों की वजह से। आप लोग फिर से लड़के आ गए? हम नहीं, हम तो नहीं लड़ते। नॉट एट ऑल। जी जी बिल्कुल, लड़ते बिल्कुल नहीं है, लड़ने की एक्टिंग करते हैं ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? हम वैसे किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं। हाँ डांस शो प्लीज। तो मैं ये सोच रही थी कि अब बहू घर आ गई है तो नहीं मैं भाभी को कहीं जाने नहीं दूंगी। नहीं, मैं ये कह रही थी कि अब बहू घर आ गई है तो हाँ, क्या बहू लगाया हुआ है, उम्मीद कहें उसे। हाँ, बहू साउंड बहू। एक्चुअली माँ, कभी सास बहू के अलावा भी कोई बात कर लिया करे। ओके, मैं कुछ नहीं बोलती। नहीं निगो मामा, आप बोले, आप क्या कह रही थी? कहें। देखो मामा, सो स्वीट। ओके, मैं ये कह रही थी कि अब ब्राइड आ गई है तो खीर पकाई की रस्म होनी चाहिए। हेलो जी, अब ये कौन सी रस्म है? भारी भरकम जोड़े पहनकर थक गई हूँ। नहीं, आई थिंक इसमें नॉर्मल कपड़ों के ऊपर एप्रन पहना जा सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे खीर बनानी तो आती ही नहीं है। हाँ, गुलाब जामुन बनाने आते हैं, मगर वो भी हया की हेल्प से। लेकिन ठीक है, आप जिस रस्म के बारे में कह रही हैं वो रस्म जरूर होगी और आज ही होगी, लेकिन खीर पकाई की नहीं, बल्कि चाय पकाई। और इस रस्म को अंजाम देंगे फरजाद खान बहादुर। फरजाद? हाँ, मैंने उम्मीद से वादा किया था कि मैं इसको चाय बना के पिलाऊंगा शादी के बाद। तो कौन कौन से बातें करती हैं तुमने? तो फिर तैयारी शुरू करें? हाँ श्योर। मैं हया और समीर को भी बुला लेती हूँ। चलो ओके। चाय? हाँ, आजो समीर। हाँ, बहुत देर से मिले। कहाँ जा रहे हो तुम? चाची, उम्मीद के घर। रोज तो यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हो, आज छुट्टी का दिन है, घर पर टिक कर बैठो। वैसे भी पता नहीं पाशा साहब कहाँ चले गए हैं, अभी तक वापस भी नहीं आए। और हिलाल पाशा आगू जान को लेकर अस्पताल गए, जैसे मुझे नहीं पता कि इतवार के दिन दोनों नाश्ते पे जाते हैं। बातें सुन ले कोई। अब तुम लोग भी चले जाओगे तो मैं क्या मक्खियां मारूंगी यहाँ बैठ के? क्या पाशा साहब अभी तक आए नहीं है क्या? क्या मतलब, तुम्हें पता है वो कहाँ गए? नहीं अम्मी, मुझे क्या पता वो कहाँ गए हैं। काश भाभी जिंदा होती, उनके आने जाने पर नजर रखती। मैं तो कहती हूँ तो कहीं जाने ही ना देती। अम्मी कैसे बताऊं, आपकी नई भाभी जल्द आने वाली है। जी जाने देना, उम्मीद वेट कर रही होगी। तो बीच को यहाँ से गए दिन ही कितने हुए हैं कि तुम लोग इतने बेचैन हो रहे हो? कोई जरूरत नहीं है, घर में बैठो और मेरा हाथ बटाओ। हाँ अम्मी, आज वहाँ पे चाय पकाई की रस्म है। चाय पकाई की रस्म? ये कौन सी रस्म होती है? ब्रांड न्यू रस्म है ना, होता नहीं था लेकिन अब होता है। नहीं जाने देना प्लीज जी, जाने देना। अच्छा, सर मत खाओ मेरा, जाओ दोनों। की बातें, चाय पकाई की रस्म। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हो? हम उम्मीद के घर जा रहे हैं। जी, उम्मीद के घर जा रहे हैं। ओके समीर जी, यू टेक माय कार एंड बुक टू उम्मीद, अंडरस्टैंड? हाँ, उम्मीद को किताबें लेनी। गुड, जाओ जाओ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे में। ये बाबा इतने खुश क्यों हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो गया।
मैं बता रही हूँ, मुझे तो कोई खतरे की घंटी लग रही है। अरे इस घर में तो हर वक्त ही घंटियां बजती हैं, कभी खतरे की घंटी, कभी डोर बेल, और कुछ नहीं बजेगा तो फोन की घंटी बज जाएगी। अच्छा चलो जाओ तुम लोग, जाओ। बाय। हाफिज। क्या कर रहे हो बेबी? माँ चाय बनानी सीख रहा हूँ। चीनी, पत्ती, दूध। माँ ये सब सामान कहाँ पड़ा है घर में? किचन में होता है। राइट। और ये कार्डामोम क्या है? ओके, कार्डामम इलायची को कहते हैं, लेकिन फॉरगेट ऑल ऑफ दिस। तुम ये क्या कर रहे हो बेबी? माँ उम्मीद से चाय पकाई का वादा किया था, बस चाय बनानी सीख रहा हूँ। आई डोंट नो तुमने उससे कौन कौन से वादे कर लिए हैं और उनको पूरा करने के चक्कर में तुम क्या से क्या बनते जा रहे हो। फरजाद, यू आर द CEO ऑफ अ कंपनी, नॉट अ टी बॉय। माँ रहने दें, सारी जिंदगी मैंने देखा बाबा ने आपको, आपकी ये डिटॉक्स टी और आपकी ग्रीन टीज और वो कौन सी टी होती है आपकी, एंटी स्ट्रेस टी। एंटी स्ट्रेस टी, ये सब तो बना बना कर आपको पिलाया है नहीं? हाँ, पर बेबी तुमने इस चाय पकाई की रस्म के चक्कर में जमशेद साहब वाली मीटिंग कैंसिल कर दी है। I mean, you know कि उनका अगर शेड्यूल खराब हो, उससे PR कितनी खराब हो सकती है। काम के साथ ये क्या कर रहे हो? माँ आप बिजनेस की टेंशन मत लिया करें, मैं हूं ना, रिलैक्स। अच्छा, I think I should get started.